हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाने वाली हूँ। बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में जैसे आपका स्टोन है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है। तो ये सब चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ। बिल्डिंग मटेरियल जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में बिल्डिंग मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होता है कि ब्रिक्स जो है इसको हिंदी में बोलते हैं ईंट बोलते हैं। और ब्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है और इसका जो डायमेंशंस होता है वो होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इसकी जो 190 mm जो होती है इसकी लेंथ होती है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी होती है 90 mm और इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है 90 mm। तो इसको यदि सेंटीमीटर में लेंगे तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब ये हो गए ब्रिक्स के डायमेंशंस। उसके बाद आ जाते हैं ब्रिक्स किन चीजों से बनता है, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स में क्या होता है कि किस किस इंग्रेडिएंट से वो ब्रिक्स जो हम कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें होता है सिलिका, एल्युमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलीज, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें जैसे आप देखेंगे ब्रिक्स में जो पहला है सिलिका 50 से 60% लेते हैं, एल्युमिना जो है 20 से 30% लेते हैं, लाइम जो है 5 से 10% लेते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं 7% एंड मैग्नीशिया लेते हैं 1%। अब ये देखेंगे इसमें इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, इसको सलीम SALIM सलीम से याद रखना है हमें इसको। अब जो है ये जो है इसमें देखेंगे कि जो सिलिका है, सिलिका का मेन काम क्या होता है इसमें, सिलिका क्या करता है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, ब्रिक्स को। और यदि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ब्रिक्स में, इसलिए हम इसको 50 से 60% लेते हैं। और यदि ये एक्सेस में हो जाता है, ज्यादा मात्रा में यदि सिलिका हो गया, मान लो 50 to 60 या 65 से ज्यादा परसेंटेज हो गई सिलिका की, एक्सेस में हो गया, तो क्या होता है ये ब्रिक्स को क्या कर देता है, अनसाउंड कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम एल्यूमिना क्या करता है, उसमें ब्रिक्स को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये हम कितने परसेंट लेते हैं, 20 से 30% लेते हैं किसको, एल्यूमिना को। उसके बाद आ जाते हैं हम उसके बाद आते हैं हम लाइम कितना लेते हैं, 5 to 10%। लाइम क्या करता है, पूरे इंग्रेडिएंट्स को आपस में बाइंडिंग का काम करता है, वो कौन करता है, आपका लाइम करता है। और आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जो ब्रिक्स में जो कलर आता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है आपका आयरन ऑक्साइड करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है मैग्नीशिया है, ये भी कलर प्रोवाइड करता है, बट मैग्नीशिया की वजह से जो ब्रिक्स में जो कलर आता है वो येलो टाइप का कलर आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, ये तो हो गया ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट्स। अब हम जैसे आपको क्या करना है, ब्रिक्स के फील्ड टेस्ट बताती हूँ मैं। ब्रिक्स यदि आपको परचेस करना है और आपको अपना खुद का घर बनाना है और ब्रिक्स यदि आप खरीदने जाते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो हम ब्रिक्स जब भी आप परचेस करते हैं तो हम क्या करेंगे, फील्ड में देखने जाएंगे। तो वो फील्ड टेस्ट क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फील्ड टेस्ट में पहला, जैसे आप जाएंगे जब भी, तो आप जाएंगे ब्रिक्स को क्या करेंगे, उठाएंगे, ब्रिक्स देखेंगे कि ब्रिक्स का जो कलर कैसा होना चाहिए, ब्रिक्स का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, प्रॉपर रेड कलर होना चाहिए। उसका जो शेप है वो एक यूनिफॉर्म में होना चाहिए, इसके जो एजेस है शार्प होना चाहिए, उसका शेप एजेस जो ये होते हैं ब्रिक्स में, ये क्या नहीं होना चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रिक्स को 1 मीटर की हाइट से फ्लैट सरफेस में हम ब्रिक्स को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ब्रिक्स जो है आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और टेस्ट क्या देखेंगे कि 2 ब्रिक्स को उठाएंगे और आपस में टकराएंगे। आपस में टकराने से क्या होना चाहिए, उसका जो साउंड है वो कैसा आना चाहिए, मेटेलिक साउंड